हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है एंड जिन बच्चों का कॉलेज पीटीयू है ना, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीटीयू कहते हैं। तो जिन बच्चों का कॉलेज पीटीयू पंजाब से एफिलिएटेड है बेटा, तो उन बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए भैया, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया है, अपने जीवन की नई शुरुआत की है बेटा। तो हमारा नाम है इरफान रजा और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना नाम कमेंट करें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम देखकर कि इस नाम के बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया है। ठीक है, चलो बेटा, जैसे एडमिशन होता है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट भी होता है एंड साथ ही साथ बड़ा सवाल भी होता है। जैसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर हमने तो कंप्यूटर साइंस लिया है, हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। किसी बच्चे का ब्रांच मैकेनिकल होगा, वो सोच रहा होगा सर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा होगा, ये सोच रहा होगा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि बीटेक में आपने कोई भी ब्रांच लिया है ना, बीटेक में आपने कोई भी ब्रांच लिया है, ठीक है, सभी ब्रांच के बच्चों को बेटा जो आपका फर्स्ट ईयर होता है ना, वो क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका ब्रांच कोई सा भी हो, आप फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कॉमन होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल वाला भी वही पढ़ेगा, मैकेनिकल वाला भी वही पढ़ेगा, सीएस वाला भी सेम सब्जेक्ट पढ़ेगा फर्स्ट ईयर में। और जब आप सेकंड ईयर में जाओगे बेटा, तब आपका कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। जैसे मैकेनिकल वाला फिर मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेगा, और इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर हाँ, एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि हमारा ब्रांच कोई सा भी हो, फर्स्ट ईयर क्या होता है, कॉमन होता है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में सभी बच्चों को एक जैसा सिलेबस और एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपके मन में ये उठता है कि सर इंजीनियरिंग में हम लोग आ गए हैं। अब देखो, हमारे 11-12 में क्या था कि हमें फिजिक्स परेशान करता था, केमिस्ट्री परेशान करता था, मैथ्स परेशान करता था। यहाँ पर क्या कहानी है? बहुत ऐसे बच्चों के मन में होता है कि सर मेरा मैथमेटिक्स वीक था, हमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि फर्स्ट ईयर में क्या है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना, और एक बार आप माहौल में एडजस्ट हो गए, तो फिर आपको मजा आने लगेगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या है, घर से लोग दूर जाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 महीना क्रूशियल होता है, लेकिन जैसे आप माहौल में ढल जाओगे आपको मजा आने लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बात आप समझना कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात भी करें, ठीक है, तो केमिस्ट्री भी सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, ये भी क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। और अगर हम मैथ्स की बात करें बेटा, तो मैथ्स जो है ना वो हार्ड नहीं होता है। मैथ्स जो है बेटा वो एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपैंड मतलब कि क्या, बड़ा हो जाता है ना। मैथमेटिक्स का यूज आपको पता है हर जगह होता है, तो मैथ्स टफ नहीं होता है, मैथ एक्सपैंड हो जाता है। आपको 3 बार मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 2, और थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स 3। मतलब 3 बार आपको मैथ्स पढ़ना है। ठीक है बेटा, और फाइनली देखो एक बात समझना कि मैं बेसिकली क्या, मैथ्स का ही टीचर हूं। तो जिन बच्चों का मैथ्स वगैरह वीक है ना भाई, डरना मत, मैथमेटिक्स का प्रॉपर क्लास में चला रहा हूं, आपको डरना नहीं। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, एकदम जीरो लेवल से मैंने क्या किया, बच्चों मैथ्स पढ़ाया। जिस बच्चों को ग्राफिक्स में दिक्कत होगा, ग्राफिक्स भी एक सब्जेक्ट है, उसका भी क्लास मैंने लगवाया। तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन चीजें क्या है बेटा, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब आपके मैं सब्जेक्ट्स को देखता हूं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है बेटा, वो आप समझ लो कि या तो जनवरी में होगा या दिसंबर के लास्ट में होगा। हर साल ऐसा ही होता है कि जो आपके बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका जो फाइनल एग्जाम है जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा या दिसंबर के लास्ट वीक में होगा, है ना। पिछले 3-4 साल में इसी टाइम पर एग्जाम हो रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, देखो जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो वहां पे 2 ग्रुप बनते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कॉलेज में फिजिक्स का भी टीचर और केमिस्ट्री का भी टीचर।
अगर सभी बच्चों को फिजिक्स दे दिया जाए तो भैया केमिस्ट्री का टीचर 6 महीने बैठ जाएगा, है ना। अगर सभी बच्चों को केमिस्ट्री दे दिया जाए तो फिजिक्स का टीचर 6 महीने बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। तो जब आप कॉलेज में जाओगे ना बेटा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो। आप ग्रुप ए में हो, है ना, जिस ग्रुप में क्या पढ़ना है बेटा, जिस ग्रुप में फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। और अगर आप ग्रुप बी में होगे बेटा, अगर आप ग्रुप बी में होंगे तो आपका पहला सब्जेक्ट क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। ठीक है, चलिए इस बात को आप समझिए कि अगर आप ग्रुप ए में है ना, अब वो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्रांच को कौन से ग्रुप में रखना है। तो ये आपको कॉलेज जाकर ही पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो, फिजिक्स वाले ग्रुप में हो या केमिस्ट्री वाले ग्रुप में हो। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर आप फिजिक्स वाले ग्रुप में हो मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना है, सेकंड में आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप केमिस्ट्री वाले ग्रुप में हो बेटा तो आपको सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब 1 बाय 1 आपको पढ़ना है। पहला अगर आपने फिजिक्स पढ़ा अगले में केमिस्ट्री, और अगर पहला आपने केमिस्ट्री पढ़ा अगले में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा दूसरा जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। अब देखो बेटा, आप ग्रुप ए में हो या आप ग्रुप बी में हो, है ना, दोनों ही ग्रुप के बच्चों को मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ता है। और देखो बेटा मैथमेटिक्स 1 अगर देखा जाए और सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा सा टफ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स 1 का क्लास मैंने स्टार्ट करवाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं बेटा, तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए कि मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, मैंने वहां पर एकदम डिटेल में बताया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप किसी भी ग्रुप में क्यों ना हो आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिजिक्स वाले ग्रुप में और क्या है बेटा। फिजिक्स वाले ग्रुप में है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता है। और इसी के अंदर क्या है बेटा, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन है। देखो बेटा इसका भी कोर्स मेरे पास अवेलेबल है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, है ना। आप डेमो लेक्चर देखना, आपको अच्छा लगेगा तो आप ग्राफिक्स का भी कोर्स परचेस कर सकते हैं और मैथमेटिक्स 1 का भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो आपको इलेक्ट्रिकल में दिक्कत होता है तो आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करना कि सर हमें इलेक्ट्रिकल में दिक्कत हो रहा है, आप इलेक्ट्रिकल के क्लासेस स्टार्ट करवाइए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्लासेस भी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगर आप ग्रुप ए में है तो आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है फिजिक्स, दूसरा पढ़ना है मैथमेटिक्स 1, तीसरा आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और चौथा आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। ठीक है बेटा, चलिए। और अगर आप ग्रुप बी में है बच्चों तो आपको पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा मैथमेटिक्स 1 जो कॉमन है, तीसरा आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद इंग्लिश आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये आपको चौथा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, बाकी सबके क्या है बेटा, आपके लैब्स है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आप नोट कर लीजिएगा, जब आप कॉलेज जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो। ठीक है, चलो बेटा, तो ये डिटेल सिलेबस है। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये फिजिक्स के हो गए 8 पूरे आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स 1, इसका तो मैंने डिटेल में बताया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप जाके इसका डिटेल सिलेबस देखना कि भैया क्या चीज है, कैसे क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलो बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना, इसमें मैंने 3 यूनिट शूट कर रखा, अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप जेन्युइनली कमेंट करना है, जेन्युइनली कमेंट करना है कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है आप इसको करवाओ, तो मैं इस सब्जेक्ट को भी क्या करूंगा बेटा, कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ मेरे पास ये वाला जो टॉपिक है ये शूट नहीं, बाकी सारे मैंने शूट करके रखे हैं। ठीक है, चलो ये ग्राफिक्स का सिलेबस है। ये आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये प्रोग्रामिंग का है। ठीक है बेटा, चलो आप अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो पीटीयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैथमेटिक्स 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो बेटा, है ना, तो फीस रहेगा 799, जो कि आपका 6 से 7 महीने के लिए वैलिड रहेगा। मतलब एक ही बार आपको फीस देना, आपको पूरा मैथमेटिक्स 1 कवर अप करवा दिया जाएगा। ऐप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा आपको, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको पीटीयू पंजाब दिखेगा, इसमें जाओगे तो मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मिल जाएगा। तो मैं बच्चों को जरूर बोलूंगा कि जो मैथमेटिक्स 1 का डेमो लेक्चर्स है उनको आप सबसे पहले अच्छे से देखो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों अच्छा लगता है तो आप पूरा कोर्स मैथमेटिक्स 1 का परचेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए, है ना, ग्राफिक्स का भी मैं लेक्चर डाल देता हूं, उसको भी आप देखिए। अगर इलेक्ट्रिकल में दिक्कत हुआ तो आप मुझे बताना, मैं इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज को भी लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, चलो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।